गांव सूरजपुर में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही थी। पूरे गांव में कीचड़, ठंड और आलस का माहौल था। लेकिन चौथे दिन की सुबह कुछ अलग थी। आसमान में इंद्रधनुष था और हवा में तली हुई चीजों की खुशबू तैर रही थी। चौपाल से कुछ ही दूरी पर रहती थी वृद्धा शांता देवी और उनकी 2 बहुएं रज्जो और काजल। दोनों का आपसी रिश्ता ठीक ठाक था, पर छुपी हुई प्रतिस्पर्धा अक्सर रसोई में दिखती बारिश की बूंदों के साथ शांता देवी चाय की तलब में थी। शांता हंसते हुए, किसकी किस्मत में है आज मेरी पकौड़ों वाली तारीफ, रज्जो या काजल? रज्जो और काजल दोनों ही रसोई की तरफ दौड़ी। रज्जो, मैं बेसन निकालती हूं। काजल, मैं हरी मिर्च काट देती हूं। शांता मुस्कुराई और बोली, देखते हैं आज की बारिश किसका स्वाद लेकर आएगी। रसोई की अलमारी के कोने में एक पुरानी लकड़ी की डिब्बी थी जिस पर कुछ लिखा था, सिर्फ सच्चे स्वाद के लिए। यह डिब्बी शांता देवी को उनकी दादी ने दी थी और सख्त हिदायत दी थी, तभी खोलना जब दिल से खाना बनाना चाहो। रज्जो और काजल ने एक साथ डिब्बी खोल दी। उसमें थे 3 चमकते मसाले, लाल, पीला और नीला। रज्जो ने लाल मसाला लिया और आलू के पकौड़े बनाए। काजल ने पीला मसाला लिया और पनीर के पकौड़े बनाए। जैसे ही पकौड़े तले गए, हवा में खुशबू बदल गई। महक में कुछ जादू था। हर पड़ोसी बाहर आ गया। गांव वाले घर के सामने जमा हो गए। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक उस खुशबू की ओर खींचे चले आए। पहला गांव वाला चखते हुए, अरे ये तो खाकर ऐसा लग रहा है जैसे बचपन लौट आया। दूसरा हंसते हुए, और ये वाला जैसे दिल की धड़कनें मीठी हो गई हों। पर जैसे ही सबने पकौड़े खाए, सबके मन से शिकायतें, थकावट और गुस्सा गायब हो गया। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाना शुरू कर दिया। शांता देवी ने तीसरा नीला मसाला उठाया और अपनी पुरानी छड़ी को उसमें डुबो दिया। अचानक छड़ी हवा में उठी और जमीन पर कुछ शब्द खुद ब खुद लिखे गए। सिर्फ वह पकौड़ा सबसे स्वादिष्ट होगा जो दिल से प्रेम से बना हो, ना कि जीतने के लिए। शांता ने रज्जो और काजल की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे को देख रही थीं। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने स्वाद से ज्यादा प्रतियोगिता के लिए पकौड़े बनाए। शांता ने डिब्बी उठाई और तीसरा मसाला दोनों बहुओं को मिलाकर एक कटोरी में दिया। अब दोनों मिलकर पकौड़े बनाओ, प्रेम से। रज्जो और काजल ने साथ बैठकर प्याज, हरी मिर्च और धनिया काटा। इस बार कोई जल्दी नहीं थी, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, सिर्फ एक साथ खाना बनाने का सुख था। जैसे ही पकौड़े तैयार हुए, डिब्बी से नीली रोशनी निकलकर रसोई में फैल गई और फिर डिब्बी खुद ब खुद गांव वालों ने उस दिन को पकौड़ा पर्व का नाम दिया। हर साल उसी दिन, बारिश हो या न हो, सभी एक साथ पकौड़े बनाते और बांटते। रज्जो और काजल अब रसोई में सबसे अच्छी जोड़ी बन चुकी थीं। उनकी पकौड़ियों का स्वाद ही नहीं, रिश्तों की मिठास भी गांव भर में प्रसिद्ध हो गई। सीख, सच्चे स्वाद की जड़ सिर्फ मसालों में नहीं, भावनाओं में होती है। ऐसे ही जादुई कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।